चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो पहले सबसे बताओ, क्या आप पिछला वीडियो कवर कर चुके? क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी को फॉलो कर पाए हैं या नहीं? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो आज चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हुए आपके साथ आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से में ही एक और नया टॉपिक है हम लोग का क्यूबिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक से हटकर क्यूबिक इक्वेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका कंसेप्ट पिछले वाला टॉपिक से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए ले चले। देखो, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसके में है हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। क्यूबिक इक्वेशन अड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है अड़ेगा, जनरल फॉर्मेट क्या है, उसमें कितने रूट्स होते हैं, रूट्स का नेचर क्या होगा, उसमें कितना रूट्स हो सकता है, रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स के बीच में सिमेट्रिकल रिलेशंस को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग कॉमन रूट के कंसेप्ट को हैंडल करेंगे। तो आओ आज का टॉपिक को बजा लेते हुए स्टार्ट करें। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक, सावधानी से देखते हुए चलिए। तो देखिए, कोई क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ये इसका फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx अब प्लस d बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समान इसमें भी लीडिंग कोएफिशिएंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो तो स्वाभाविक है, अरे लीडिंग कोएफिशिएंट अगर a 0 हो जाए तो क्यूबिक बचेगा कहां, इसलिए वो नन 0 होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बताओ इसका रूट्स। ठीक है, बस इसका रूट्स। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह का डिस्कस करें तो सबसे पहले आओ ग्राफ, इसका ग्राफ। तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ जो होगा अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो देखने में कोई फिक्स कर्व तो नहीं कह सकते, कोई फिक्स कर्व का नाम जैसे पिछला वाला में पैराबोला था, इसमें कोई फिक्स पैराबोला तो नहीं कह सकते, बस एक कंटिन्यूअस कर्व अड़ेगा, कंटिन्यूअस कर्व का सिचुएशन आएगा। हम फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, डिपेंड करता है अभी भी लीडिंग कोएफिशिएंट पर। अगर a का मान 0 से बड़ा तो ग्राफ अगर खींचा जाए इसका तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, a का मान अगर 0 से बड़ा नीचे स्टार्ट होगा, ये देखो, हो सकता है कि ऐसा बने, ऐसा बनेगा, हमेशा गारंटी नहीं कि टर्न करे ही, लेकिन एक जनरल फिगर दिखा रहा है, कर्व दिखाने की कोशिश करें कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इस तरह का ग्राफ बन सकता है। a 0 से बड़ा है तो यहां से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, और कोई तीसरा फिगर संभव नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सीधे उठते रहे या ऐसा उठते रहे या ऐसा गिरता रहे, लेकिन तुम्हारे पास ग्राफ एक्सिस को मेनली आपको दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस को या तो वो एक बार काटेगा या 3 बार काट सकता है। अगर a का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का होगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि एक बार काटे ऐसा रह जाए, या ऐसा हो सकता है कि ग्राफ उसको 2 से 3 बार काट दे। देखिए, इस तरह का फिगर संभव है। मतलब हम ग्राफ पे यही दिखा सकते हैं कि नेचर कुछ भी रहेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो एक बार काटेगा या 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो एक बार इंटरसेक्ट करेगा या 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर आपको याद होगा कि कोई भी ग्राफ एक्स के जिस वैल्यू पर एक्स एक्सिस को टच करता है वो उसका एक रूट्स हो सकता है। तो इस फिगर में कितना रूट्स हो सकता है, कितना रियल रूट हो सकता है, तो इसमें एक रियल रूट हो सकता है, जबकि इसमें 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, 1 और 3। मतलब ओवरऑल इतना ही कर सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का या तो एक रियल रूट्स होगा या 3 रियल रूट्स होगा, एक रियल एंड 2 इमेजिनरी। लेकिन टोटल 3 रूट तो नहीं है, लेकिन एक रियल या 2 इमेजिनरी या टोटल तीनों का तीनों रियल रूट्स होगा।
किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर इतना ही कहा जा सकता है कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में एटलीस्ट एक रियल तो होगा ही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक रियल, दो इमेजनरी, या तीनों का तीनों रियल रूट्स होगा। तो आओ इस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़े। अब मान लो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक यही हैंडल करने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द अटेगा हाउ टू डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। अटेगा रूट्स का नेचर कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब एग्जैक्टली कैसे बता पाएंगे कि कितना रियल कितना इमेजनरी, कितना रियल कितना इमेजनरी। तो इसको सीखो। पहला स्टेप्स, फाइंड क्यूबिक एक्सप्रेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके मदद से क्यूबिक एक्सप्रेशन को पहचान लीजिएगा। देखो यही आपका इक्वेशन होता है, ये क्यूबिक इक्वेशन, इसको छोड़ देंगे तो यही एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन है एक्सप्रेशन एफ एक्स का पहचान कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप्स, फाइंड एफ डैश एक्स। तीसरा स्टेप्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो जाए, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके लिए क्या है कि एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट कर लेना। एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट कर लेना। अब आओ, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है, एफ डैश एक्स का वैल्यूज तुम्हारे पास, जैसे हम रूट्स निकाले, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किए और उसका रूट्स निकाले एंड फाइंड रूट्स। अगर जो रूट्स अभी निकाले, जो एफ डैश एक्स के मदद से निकाल रहे हैं, अगर इफ रूट्स आर इमेजनरी, अगर रूट्स इमेजनरी आ जाए, देन क्यूबिक इक्वेशन हैव वन रियल रूट्स, केवल एक ही रियल रूट्स होगा। इमेजनरी आने का मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से इक्वेट किए, रूट्स इमेजनरी आया, मतलब एफ डैश एक्स केवल पॉजिटिव है या केवल निगेटिव। केवल पॉजिटिव मतलब केवल इंक्रीजिंग है, केवल निगेटिव है मतलब केवल डिक्रीजिंग है। दोनों स्थिति में एक ही बार काटेगा, इसलिए केवल एग्जैक्टली एक रियल रूट्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर रूट्स निकाले, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, अड़ेगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, तो क्यूबिक इक्वेशन हैव मैंने मे हैव वन रियल रूट्स, मे हैव थ्री रूट, भाई पता नहीं चला, मे हैव वन रियल रूट और थ्री रियल रूट्स। इसमें एक रियल रूट्स होगा या तीन रियल रूट होगा, कंफर्म पता लगाना संभव नहीं, अभी संभव नहीं। अब इसका ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, तब रूल में क्या बोलेगा, तब स्टेप्स, देन तब आप क्या कीजिएगा, ये जो रूट्स आपको आया उस रूट पर एफ एक्स का वैल्यू निकाले, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट द रूट्स मतलब एफ डैश एक्स बराबर जीरो को इक्वेट करने से जो वैल्यू मिला था उस रूट्स पर एफ एक्स का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा एंड ड्रॉ द ग्राफ, और उस ग्राफ के आधार पर आप बता सकते हैं कि कितना रियल रूट्स होगा और कितना इमेजनरी रूट्स होगा। ठीक है, रूट निकालेगा और उसके बाद रियल रूट्स निकाल सकते हैं। और इन सभी बात को आप एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करो। ठीक है, इस चीज को आप एग्जाम्पल से देखो, लो बोर्ड पर देखो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, बस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें कितना रियल कितना इमेजनरी। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4x प्लस 1, एक इक्वेशन दे दिया। अब बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, एक या तीन, दो ही ऑप्शन है, या तो एक या तीन। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एफ एक्स का पहचान, यही एफ एक्स है तो इसी को हम लोग एफ एक्स बोल रहे हैं, ये एफ एक्स है।
आप तुरंत आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। नाउ एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके रूट्स निकाल लो, प्लस 4 बराबर 0। अब x का वैल्यू निकालो, क्या आएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2 इंटू 3। सो वैल्यू कैसा आया इमेजनरी। अरे इमेजनरी आया, क्या मतलब इमेजनरी आने का मतलब एग्जैक्टली वन रियल रूट्स, एग्जैक्टली वन रियल रूट्स। और अगर एक रियल है तो स्वाभाविक है कि दो इमेजनरी होगा एंड टू इमेजनरी रूट्स। बस इतना ही कंडीशन है। ग्राफ कुछ देखा जाए, ग्राफ कुछ देखोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, देखो यहां पर इमेजनरी है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये इंक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से रहा होगा। ये हमेशा एक्स का वैल्यू बढ़ाने से ऊंचाई बढ़ रहा है और एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काटा, इसलिए एक ही रियल रूट्स होगा। चलो ग्राफ से मतलब नहीं, इससे पता चल गया। और नेक्स्ट इस डाटा को पहचानते हैं, एफ एक्स बराबर एफ एक्स करें या आपका एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 2x अब प्लस 7 बराबर 0। अब बताओ इसमें कितना रियल कितना इमेजनरी, कितना रियल कितना इमेजनरी। तुरंत आप एफ एक्स का पहचान कर लो, ये लीजिए एफ एक्स कुछ नहीं है, बस क्यूबिक इक्वेशन का लेफ्ट वाला फैक्टर है ना, उसको एफ एक्स बोल दिए। एफ डैश एक्स बोले क्या आ जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर अब प्लस 2। ठीक है ना, इसको 0 से इक्वेट कर दो। नाउ दिस फैक्टर शुड बी 0, प्लस 2 बराबर 0। एक्स का वैल्यू कैसा आया इमेजनरी। अरे जैसे इमेजनरी आया क्लियर हो गया, इक्वेशन हैव ओनली वन रियल रूट्स। इस बार भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस है, इसलिए फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा। कह सकते हैं इसमें भी एग्जैक्टली वन रियल एंड टू इमेजनरी, एग्जैक्टली वन रियल एंड टू इमेजनरी। और अगला एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 12x अब प्लस 8। लो इसका सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। प्रोसेस क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाले 3x स्क्वायर माइनस 12 ऐसा कुछ टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना प्रोसेस था। 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। x का दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। जैसे दो आ गया मतलब अब कहा जा सकता है कि दोनों संभावना खुल गया, एक रियल या 3 रियल, एक रियल या 3 रियल। तो कैसे बनाएंगे, तो हम बोले इस दोनों वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर लो। एफ ऑफ माइनस 2 वैल्यू निकालो, एफ ऑफ माइनस 2 का क्यूब 12 इंटू माइनस 2 अब प्लस 8 ये हो गया माइनस 8 प्लस 24 प्लस 8 यार ये कैंसिल, यानी कि प्लस 24 पॉजिटिव्स। एफ ऑफ माइनस 2 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 क्वेश्चन बढ़ाओ तो 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 अब प्लस 8 ये हो गया 8, ये हो गया 24 प्लस 8 यानी कि निगेटिव्स। इस बार निगेटिव है, एफ माइनस 2 पर वैल्यू पॉजिटिव, एफ प्लस 2 पर वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव्स कुछ ऐसा है। अब इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मैंने नीचे से स्टार्ट होगा, पहला 2 पर टर्न होगा, टर्न 2 बार होगा, एक बार 2 पर एक बार माइनस 2 पर, 2 बार टर्न होगा 2 पर और माइनस 2 पर। ठीक है, बस माइनस 2 पर इसका वैल्यू पॉजिटिव है और 2 पर इसका वैल्यू निगेटिव। मतलब अगर हम इन बात को ध्यान में रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका माइनस 2 है, ये 2 है, पहले निगेटिव से शुरू होगा, माइनस 2 पर इसका वैल्यू कैसा आया था पॉजिटिव, पॉजिटिव कहीं भी दिखा दी, यहां पर ऐसे बढ़ रहा और यहां पर नेचर चेंज। अब 2 पर इसका वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव में आ गया और यहां पर आपका नेचर चेंज, नेचर चेंज कर रुकेगा थोड़ी, अब ऐसा बढ़ गया। अब बताओ ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, आराम से देख रहे हैं कि 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा। सो इक्वेशन हैव 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स। बोलो आप पकड़ लेंगे बस,
कि एक रियल रूट्स या 3 रियल रूट्स, एक रियल रूट्स या 3 रियल रूट्स पकड़ सकते। एक और एग्जांपल से समझो। फंक्शन पर ये आप डाटा को देखो, ठीक है। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x अब प्लस 5 बराबर 0, 12x अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस करते हैं, 5 बराबर 0। इसका नेचर, इसमें कितना रियल रूट्स होंगे। अड़ेगा आपसे ये पकड़ने कहा जाए कि इसमें कितना रियल रूट्स होगा, ठीक है। आपको ये पकड़ना है कि इसमें कितने रियल रूट्स होंगे। तो आप शुरुआत किए, fx, यही fx है। अब इसमें f डैश x निकालना, क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x अब प्लस 12, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक। बस कुछ इस तरह का टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स वाला से कंसेप्ट से 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, x का दो वैल्यू 1 एंड 2, जैसे 1 और 2 हो गया मतलब दो रूट्स हो गया, डाउटफुल हो गया, मतलब इसमें एक अभी भी एक हो सकता है या तीन, दोनों ऑप्शन खुल गए, 1 और 3। तुरंत f1 का वैल्यू क्वेश्चन में 1 बढ़ाओ, सो 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 5 हटेगा, सो वैल्यू कैसा आया पॉजिटिव। f2 का वैल्यू 16 माइनस 36 प्लस 24 अब प्लस 5, 16 पर 40, ये वैल्यू कैसा हो गया पॉजिटिव, यह भी वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू आया, ठीक है। 1 पर और 2 पर देखो ग्राफ कैसा है, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस 7 नीचे स्टार्ट होगा, पहला चीज। 2 बार चेंज होगा, 1 पर और 2 पर, 1 और 2 पर। तो हम शुरुआत की यहां पर 1 पर और ये 2 पर, दोनों पर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर है, अभी भी ऊपर में ही है, सीधे भी दिखा कहीं भी दिखा, ग्राफ कहे चला, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां दिखाते हैं, यहां पर चेंज होगा, लेकिन ग्राफ नीचे नहीं आया चूंकि यहीं तक जाके फिर से नेचर चेंज, पॉजिटिव ही अभी भी, नेचर चेंज, और ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल गया। अब बताओ इसके कितने रियल रूट्स, ग्राफ एक ही बार काट रहा है, सो 1 रियल रूट्स, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, कुछ इस तरह का कंसेप्ट। इसमें एक रियल और 2 इमेजिनरी होगा, अड़ेगा इसमें एक रियल और 2 इमेजिनरी। मान लो ये रहता तब क्या होता, और उसको भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन जरा सा चेंज कर गए, तो गौर से देखो, f डैश x निकाले, क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x अब प्लस 12, 18x प्लस 12 टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, तरीका अभी भी वही, 6 स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 बराबर 0, x का दो वैल्यू -1 -2, 2 आ गया मतलब डाउटफुल, दोनों सिचुएशन खुल गया, या तो एक रियल या 3 रियल, या तो एक रियल या 3 रियल। अब f ऑफ -1 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 -2 अड़ेगा +9 -12 अब 5, कितना हो जाएगा 12, ये तुम्हारे पास f का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया 6x स्क्वायर 3x अब +2, -1 पर है, -1 तो -2, -1 का स्क्वायर 9, ये हो गया 12 और ऐसा 12 f डैश -1 पर वैल्यू आया 0, f -1 का वैल्यू हो गया 0। अच्छा इस पर तो वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा और समझने के लिए हम इसको 6 कर लेते हैं, तो ये वाला वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया 6, 9 6 15 और 14, यानी कि पॉजिटिव। हमको जो दिखाना चाह रहे थे ये वाला वैल्यू +6, यहाँ भी 6 पर कर दे। देखो अगला वाला में -2 बढ़ा, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब -8 और 2 -16, -2 स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि +36 अटेगा, -2 बढ़ाए -24 अब +6, तो आप चेक कर लो 36 और 16, 36 और 16 40 और ये 6 42, यानी कि पॉजिटिव।
इसमें भी पॉजिटिव्स, इसमें भी पॉजिटिव्स, और ठीक है इसमें भी पॉजिटिव्स, इसमें भी पॉजिटिव। अब तुम्हारे पास क्या है, ग्राफ खींचेंगे, -2 और -1, -2 और -1, इस पर देखिए तो अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव यहां से स्टार्ट होगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव्स यहां पर आया, नेचर पहला बार यहां पर चेंज, उसके बाद अड़ेगा -2 और -1 पर भी इसका वैल्यू पॉजिटिव्स है, लेकिन वहां पर जाकर नेचर चेंज, कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। मतलब ग्राफ में एक रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स होगा। बोलो आपको ये बात समझ में आ रहा है? तो रियल और इमेजिनरी को चेक कर रहे हैं आप जानेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा तो आप रियल और इमेजिनरी को चेक कर सकते हैं। चलिए अब आपको अब दिखा रहे हैं इसका टॉपिक्स में, ठीक है। आप इस टॉपिक को ये वीडियो यहाँ पर ब्रेक करते हैं, अगला वीडियो इसी से लिंक करते चलेंगे, लेकिन अब जो नेचर ऑफ द रूट्स पर नहीं रहेगा बल्कि सिमेट्रिकल रूट्स पर रहेगा।